हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अर्थात परम भगवान श्री कृष्ण, जिनका न आदि है न अंत है, वे सभी के मूल स्रोत और सभी कारणों के कारण हैं। ऐसे भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। और वही परम भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस यानी जन्माष्टमी महापर्व, जो कि बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो चलिए आने वाले इस जन्माष्टमी महापर्व की तैयारी करते हुए अपने मन चेतना को इस जन्माष्टमी उत्सव के लिए तैयार करते हैं। और उसी के उपलक्ष्य में चलिए आज भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर लीला का श्रवण करते हैं। आइए आज की जन्माष्टमी कथा आरंभ करते हैं। सुबह सुबह का समय था। अभी सूरज देवता बाहर आए नहीं थे, बस तैयारी थी आने की। उसी समय किसी ने वृंदावन की एक गोपी के घर का दरवाजा खटखटाया। उस गोपी ने द्वार खोलकर देखा तो जानते हैं कौन था वहाँ? भोली सी सूरत, प्यारी सी मुस्कान, बिखरे हुए बाल और आंखें मलता हुआ कन्हैया। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी सुबह सुबह बिस्तर से सीधा उठकर आया हो। अब देखिए, गोपी को सुबह सुबह कृष्ण के दर्शन हो रहे थे, और वो भी उसके स्वयं के घर के द्वार पर। इससे बड़ा मंगल चिन्ह प्रातः काल में भला क्या हो सकता है। तो बस गोपी तो कृष्ण को देख कर ही अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसने प्यार से कृष्ण से कहा, अरे कान्हा, क्या हो गया आज इतनी भोर में? तो यहाँ क्या कर रहा है? और जरा तेरा हाल तो देख, सीधा नींद से जाग कर आया है क्या? अब कन्हैया को तो यही चाहिए था, बिखरे बाल और नींद से सूजी हुई आंखें वाला नाटक इसीलिए तो किया था ताकि गोपी को उसकी निर्दोषता पर विश्वास हो जाए। आखिर नाटक में कॉस्ट्यूम और मेकअप भी तो असली लगना चाहिए ना। तो बस कान्हा ने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, आधा नाटक तो हमारा सफल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हरी झंडी मिलते ही कन्हैया ने उपासियां लेते हुए उस गोपी से कहा, हाँ आप सत्य कह रही हो, अभी अभी उठ के तो आया हूँ, नींद ही पूरी नहीं हुई और सुबह सुबह ही मैया ने मुझे उठाकर आपके पास भेज दिया। मैया यशोदा ने कहा है कि आज हमारे घर में कुछ विशेष साधु आने वाले हैं और उसकी तैयारियों में जुटी हुई मैया को आज भोर में ताजा मक्खन निकालने का समय ही नहीं मिला। और फिर मैया ने मुझे कहा कि पूरे वृंदावन में आपके जैसा स्वादिष्ट माखन कोई नहीं बनाता, तो अगर आप आज्ञा दें तो क्या आप हमें एक मटका मक्खन उधार दे सकती है? मैया यशोदा ने मुझे आपको ये भी संदेश देने के लिए कहा था कि यदि आप हमें एक मटका मक्खन दे देंगी तो बाद में बदले में वे आपको 2 मटके भर के मक्खन वापस लौटा देगी। तो क्या आप हमें एक मटका माखन दे सकती है? अब कान्हा की चिकनी चुपड़ी बातें और भोली सी सूरत पर कौन उसे मना कर सकता है, और उसके ऊपर इतनी अच्छी अभिनय कला। तो बस गोपी का हृदय भी मक्खन की तरह पिघल गया। अपनी प्रशंसा सुनकर वो तो फूल ही नहीं समा रही थी। उसने सोचा, मैया यशोदा ने मेरी प्रशंसा की, वो मैया यशोदा जो कि इस वृंदावन की रानी है और जो इस पूरे व्रज में सबसे स्वादिष्ट माखन बनाती है, उसे मेरा माखन अच्छा लग रहा है। हे भगवान विष्णु, आज तो मैं धन्य हो गई। कितना सौभाग्यशाली दिन है आज का। ये सोचते हुए उस गोपी ने कृष्ण से कहा, अरे अरे कान्हा, क्यों नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है जो मैया यशोदा ने आज सुबह सुबह ही मुझे अपनी सेवा के लिए याद किया। अभी रुको, मैं बस यूं गई और यूं आई, अभी ताजा मक्खन लेकर आती हूँ। भोली सी सूरत के पीछे छुपा हुआ वो माखन चोर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। आखिर उसकी व्यूह रचना सफल जो हो रही थी। उसने इतनी सरलता से उस गोपी को मना लिया था कि किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता था कि वो झूठ बोल रहा है। यही तो उसकी विशेषता थी। वो अपनी बातों को मनवाने में इतना पटु था कि कोई भी उसे नहीं पकड़ सकता था। कुछ ही समय में गोपी माखन के एक के बदले 2 मटके भर के ले आई। उसने कृष्ण से कहा, ये लो कान्हा, ये अभी अभी मैंने निकाला हुआ ताजा स्वादिष्ट माखन है, इसके ये लो 2 घड़े ले जाओ। और हाँ, इस माखन के साथ ये मिश्री भी ले जाओ। साधुओं को यदि मिश्री के साथ मिलाकर माखन दोगी ना तो वे बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। अब साधु प्रसन्न हो या ना हो, लेकिन कान्हा अंदर से प्रसन्न अवश्य हो रहा था। आखिर उसकी योजना सफल जो हो रही थी, और आज बिना चोरी किए ही 2 मटके भर के स्वादिष्ट ताजा माखन जो मिल रहा था।
लेकिन अभी ये नाटक समाप्त नहीं हुआ था। उसे और अच्छे से पूरा करने के लिए कृष्ण ने उस गोपी से कहा, मैया यशोदा ठीक ही कहती है, आप सच में बड़ी दयालु हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, जैसे ही साधु जाएंगे तो मैं आपको ये दोनों मटके वापस लौटा दूंगा। तो गोपी ने कहा, अरे नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैया से कहना उन्होंने मुझे उनके घर पर आने वाले साधुओं की सेवा करने का अवसर दिया, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। अब जाओ तुम, मैया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। तो कृष्ण ने कहा, ठीक है, अच्छी बात है। बस इतना कहकर गोपी पीछे मुड़ गई और उसने अपने घर के द्वार बंद कर दिए। और फिर क्या था, कन्हैया ने हल्की से एक पुकार लगाई और उसके ग्वाल मित्रों की पूरी सेना, जो कि अभी झाड़ियों के पीछे छिप के हो रहे इस अभिनय को देख रही थी और हंस रही थी, वो सारी टोली बाहर आ गई। सुबह सुबह इतना स्वादिष्ट और ताजा माखन देखकर उन सब के मुंह में से पानी के गोले छूटने लगे और पेट में चूहे आनंद तांडव करने लगे। बस कब जल्दी से जल्दी ये माखन मुंह में घुले, इसी बात की प्रतीक्षा हो रही थी। और चोरों के मुखिया, जो कि अभी अभी झूठ बोलकर माखन चुरा के विजेता बनकर आए थे, उन्होंने अपनी सेना से कहा, चलो चलो मित्रों, आज की हमारी व्यू रचना सफल हुई और उसका फल बड़ा ही स्वादिष्ट और ताजा है। और ये देखो, साथ में मैं ये मिश्री भी लेकर आया हूँ। आज तो बड़ा मजा आने वाला है, जल्दी से आ जाओ। ये कहकर कान्हा उसी गोपी के घर के द्वार की चौखट पर बैठ गया। उसके पास दो बड़े से ताजे माखन से लदे हुए मटके थे और मिश्री का एक बड़ा सा पैकेट। सारे ग्वाल बाल भी एकदम हर्षित और उत्साहित हो गए। लेकिन फिर उन्हें याद आया और उन सब ने कृष्ण से कहा, अरे लेकिन कान्हा, जिस घर से माखन चुराया हो उसी घर के द्वार पर बैठकर माखन खाना बुद्धिमानी नहीं है। अगर पकड़े गए तो बड़ी पिटाई होगी। चलो हम यहाँ से थोड़ा दूर चले जाते हैं। उन सभी मित्रों ने कृष्ण को बहुत समझाया, लेकिन नहीं, ये तो हैं खतरों के खिलाड़ी। तो उसने अपने मित्रों से कहा, अरे मेरे होते हुए आप सबको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ संकट की आशंका ना हो, ऐसे खेल में आनंद ही क्या आएगा। और फिर हम जब इसी गोपी के द्वार पर बैठकर ये माखन खाएंगे ना, तो फिर देखना हमारा आनंद दुगना हो जाएगा। हाँ। तो कृष्ण ने अपने मित्रों को भी मना लिया इस जोखिम भरे खेल के लिए और सारी शैतान साधुओं की टोली बैठ गई उस गोपी के घर के द्वार के पास। बीच में कृष्ण और आसपास उनकी सेना। अब कृष्ण ने सभी को माखन बांटना शुरू किया। माखन के ऊपर कृष्ण ने सभी को मिश्री भी दी। एक के बाद एक सभी के मुंह में माखन के गोले घुलने लगे और ऊपर से मिश्री की मिठास तो आहा, ऐसा लग रहा था मानो वे सब किसी दिव्य दुनिया में आनंद की लहरों पर तैर रहे थे। ताजे स्वादिष्ट मक्खन के साथ मिश्री की मिठास, सुबह सुबह इससे अच्छा भोजन और क्या हो सकता है भला, बताइए। लेकिन अफसोस, ये आनंद की दुनिया कुछ समय बाद भंग हो गई। माखन खाने में व्यस्त उस नन्ही सी टोली को इस बात का ध्यान नहीं रहा कि जब वे मिश्री तोड़ रहे थे तो दांतों से उसके टूटने की आवाज इतनी तेज हो गई थी कि वो गोपी को घर के अंदर तक सुनाई दे रही थी। गोपी ने सोचा, लगता है आज सुबह सुबह बंदरों की टोली आ गई है और फिर से बाहर सारा तहस नहस कर देगी। तो जरा देखूं तो सही। ये सोचकर उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो बस उसने देखा साधुओं के लिए माखन चुराने वाले मुखिया का मुंह माखन से सना हुआ है। उसके आसपास में और भी नन्हे मुन्ने साधु बैठे हैं और उन सब के हाथ में उसका बनाया हुआ माखन है। किसी के मुंह से माखन टपक रहा है तो किसी के पैरों पे उसके छींटे पड़े हैं। कोई दाएं हाथ से अपना मुंह पोंछ रहा है, लेकिन साफ होने के बदले और माखन उसके चेहरे पर पोता जा रहा है। ये देखकर वो गोपी बड़ी क्रोधित हो गई। उसने जोर से चिल्लाते हुए कृष्ण से कहा, अरे अरे चोर कहीं के, तूने सुबह सुबह मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तूने कहा था कि साधुओं के लिए माखन मैया यशोदा ने मंगाया है और इधर ये तेरे बंदरों की टोली पे तू मेरा इतनी मेहनत से बनाया हुआ माखन लुटा रहा है। जरा भी लाज नहीं आई तुझे ऐसा करते हुए। जैसे ही सबने देखा कि अब वे पकड़े गए हैं तो उनके मुंह खुले रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। सामने गोपी और हाथों में माखन, किस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन कृष्ण ने सामने दहाड़ते हुए कहा, अरे ओ गोपी, खबरदार अगर तूने मेरे मित्रों को बंदर कहा तो ये सारे के सारे महायोगी साधु है।
क्या तुझे दिख नहीं रहा? ये सारे हिमालय के महान तपस्वी साधु हैं, जिन्होंने अनेक वर्षों तक तपस्या करके अनेक सिद्धियां प्राप्त की है। और वो देखो, वो नागा बाबा साधु है। कृष्ण ने एक कोने में बैठे हुए बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसने कपड़े भी नहीं पहने थे। वो इतना छोटा था कि उसे ये भी नहीं पता था कि वे सब अब चोरी का माल खाते हुए पकड़े गए थे। उसके मुंह से अभी भी माखन टपक रहा था और वो अभी भी दूसरे हाथ से मिश्री खा रहा था। ये देखकर गोपी को और गुस्सा आया, लेकिन कृष्ण उसे छोड़ने वाले थोड़ी न थे। आखिर उस गोपी ने कन्हैया के मित्रों को गाली दी थी। उसने गोपी से कहा, अरे तुम्हारा तो सौभाग्य है कि आज ये सारे साधु तुम्हारे द्वार पर आए हैं। तुम्हें तो उन सबको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो गोपी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी डंडा लेकर आती हूँ और इन सबको दंडवत करती हूँ। तुम सब अभी यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर गोपी घर में डंडा लेने गई और ये सभी हिमालय के साधु वहाँ से भाग गए और पीछे छूट गई चारों तरफ माखन से लिपटी हुई उस गोपी की चौखट। तो ऐसी लीलाएं होती है वृंदावन में। कैसी लगी आपको ये कथा? ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और इस जन्माष्टमी पर हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही रस से भरी हुई कथाएं लेकर आने वाले हैं। तो याद से आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस जन्माष्टमी पर तूफान मचने वाला है। व्रज में कन्हैया की मस्ती का तूफान। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक और मधुर कृष्ण कथा के साथ। तब तक के लिए माखन चोर की मधुर लीलाओं को सदा स्मरण करते रहिए और आने वाली जन्माष्टमी की तैयारी कीजिए। हरे कृष्णा।